डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन अगर फिर भी इस कहानी के नाम, पात्र, जगह या कोई दृश्य किसी वास्तविक जीवन से मिलते हैं तो ये केवल एक संयोग है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने। और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 56। सिया इस वक्त बेड पर बेहोश पड़ी थी। डॉक्टर उसे चेक कर रहे थे। वही अंश वार्ड के बाहर खड़ा सिया को देख रहा था। इस वक्त उसकी आंखें नम थी। थोड़ी देर चेकअप के बाद डॉक्टर बाहर आए। अंश डॉक्टर से बोला, सिया कैसी है, क्या हुआ है उसे? अंश का सवाल सुन डॉक्टर बोला, रिलैक्स मिस्टर अंश, वो ठीक है, बस कमजोरी की वजह से उन्हें चक्कर आ गया था। थोड़ी देर बाद उन्हें होश आ जाएगा। डॉक्टर की बात सुन अंश ने चैन की सांस ली और फिर डॉक्टर से बोला, क्या मैं अदन जा सकता हूँ? डॉक्टर बोला, ऑफ कोर्स आप जा सकते हैं। डॉक्टर की बात सुन अंश सीधे वार्ड के अंदर चला गया। अब आगे। दूसरी तरफ रोशनी घर पहुंच चुकी थी। वो इस वक्त बेड पर लेटी थी। वो इस वक्त परेशान लग रही थी। अचानक उसका फोन रिंग हुआ जिस पर सैम फ्लैश हो रहा था। उस नाम को देख रोशनी ने जल्दी से कॉल पिक कर लिया। सामने से समर की आवाज आई, हाय लाइट, कैसी हो तुम? वैसे मैं तुम्हारे घर के सामने खड़ा हूँ, जल्दी से बाहर आओ। समर की बात सुन रोशनी हैरान होते हुए बालकनी में गई। उसने नीचे समर को देखा जो कि गाड़ी के बोनट पर बैठा एक प्यारी सी स्माइल के साथ रोशनी की तरफ हाथ हिला हेलो कर रहा था। रोशनी फोन पर बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रोशनी का सवाल सुन समर फ्लटी टोन में बोला, वो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही थी तो सोचा उससे मिल लूं। वैसे भी उसे तो मेरी याद आती ही नहीं है। समर की बात सुन रोशनी उसे घूरते हुए तेज आवाज में बोली, सैम। सैम स्माइल के साथ बोला, अच्छा ये सब छोड़ो, नीचे आओ जल्दी से। रोशनी कॉल कट कर नीचे की तरफ आने लगी। लगभग 15 मिनट बाद वो नीचे आई। समर गाड़ी के बोनट पर से उतर जाकर उसके गले लग गया। रोशनी उससे अलग हो बोली, वैसे तुम अंश सर के दोस्त हो, उनके पास कॉल कर सिया के बारे में पूछो ना। समर कंफ्यूज हो बोला, सिया के बारे में क्या पूछूं? समर का सवाल सुन रोशनी ने उसे सारी बात बताई, जिसे सुन समर ने उसे समझाते हुए कहा, चिंता मत करो, वो अपने हस्बैंड के साथ है। वैसे मैं अंश के पास कॉल कर सिया के बारे में पूछ लेता हूँ। इतना बोल उसने अपना फोन जेब से निकलने लगा। रोशनी कंफ्यूज हो बोली, हस्बैंड? क्या सिया मैरिड है? रोशनी का सवाल सुन समर बेफिक्री में बोला, हाँ तुम्हें नहीं पता क्या? अंश और सिया मैरिड है। जैसे ही रोशनी ने सुना कि सिया और अंश मैरिड है वो शौक हो हैरानी से बोली, क्या? रोशनी का रिएक्शन देख समर हैरानी से बोला, तुम ऐसे रिएक्शन क्यों दे रही हो, इतनी भी बड़ी बात नहीं है ये। रोशनी गुस्सा करते हुए बोली, तुम ये ऐसे कैसे कह सकते हो कि ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है? उसकी मैं सबसे अच्छी दोस्त और उसने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। अब देखना, मैं उसे कल छोड़ने वाली नहीं हूँ, अच्छे से क्लास लूंगी उसकी। वैसे तुम अंश सर के पास कॉल मत करो, मैं कल सिया से कंपनी में मिल लूंगी। रोशनी की बात सुन समर बोला, अच्छा तुम्हारी ये बातें हो गई हो तो हम अपनी बातें कर ले, इतनी दूर से तुमसे मिलने आया हूँ और तुम इधर उधर की बातें कर रही हो। समर की बात सुन रोशनी क्यूट सा फेस बनाकर बोली, अच्छा सॉरी, वैसे हम यहाँ कोई बात नहीं कर सकते, कहीं और चलते हैं। रोशनी की बात सुन समर ने उसे गाड़ी में बैठने का बोला और फिर गाड़ी में बैठ गाड़ी चलाने लगा। अंडस्को हॉस्पिटल में अंश सिया के बगल में बैठा था। इस वक्त सिया बेहोश थी। धीरे धीरे कर सिया ने अपनी आंखें खोली। सिया को होश में आता देख अंश बोला, सिया आर यू ओके? कैसा महसूस हो रहा है अब? अंश का सवाल सुन सिया ने उसे देखा जो कि काफी टेंशन में लग रहा था। सिया हल्के आवाज में बोली, आई एम फाइन अंश, तुम टेंशन मत लो। सिया की बात सुन अंश बोला, पागल लड़की, मैं तुम्हारी टेंशन कैसे ना लूं? तुम बेहोश थी, वैसे तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। इतना बोल वो वहां से चला गया। वार्ड के बाहर आकर अंश ने असिस्टेंट के पास कॉल लगाया। थोड़ी देर में कॉल पिक हो सामने से आवाज आई, यस सर। अंश बोला, उस आदमी के बारे में पता लगाओ जो अभी थोड़ी देर पहले कंपनी में घुस मेरे कैबिन से फाइल चुरा रहा था। अंश की बात सुन असिस्टेंट ने ओके सर बोलकर कॉल कट कर दिया। अंश अपने फोन को देख गुस्से में बोला, तुम जो कोई भी हो, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरी सिया को चोट पहुंचाकर तुमने सही नहीं किया। अंडस्को एक बड़े से मेंशन के सामने एक ब्लैक कलर की गाड़ी रुकी। उस मेंशन के गेट पर बड़े अक्षरों में शिघनिया मेंशन लिखा था। उस गाड़ी से ब्लैक कलर के कपड़े और चेहरे पर मास्क और टोपी लगाए एक आदमी बाहर निकाला। उसके हाथ में एक फाइल थी।
वो सीधे मेंशन के अंदर चला गया। मेंशन के अंदर सोफे पर एक आदमी बिजनेस सूट में बैठा था। वो इस वक्त श्रृंगार की लंबी लंबी कस ले रहा था। उसकी आंखें इस वक्त गुस्से में लाल थी। ब्लैक कलर का कपड़ा पहने हुआ आदमी उस आदमी के सामने टेबल पर फाइल रख खुश होते हुए बोला, मिस्टर रजत शिघनिया, आपने जो फाइल लाने को कहा था वो फाइल मैं ले आया। अब डील के हिसाब से मेरे पैसे दीजिए। उस आदमी की बात सुन सोफे पर बैठा रजत गुस्से में अपनी हर एक बात पर जोर देते हुए बोला, मिस्टर कार्तिक, हमारी डील हुई थी कि आपको फाइल लाना है, ना कि किसी के ऊपर अटैक कर जान से मारना है। और अगर उसे कुछ हो जाता तो आज की रात आपकी आखिरी रात होती। रजत की बात सुन कार्तिक डरते हुए बोला, मिस्टर रजत शिघनिया, मैं किसी के ऊपर अटैक नहीं करना चाहता था। वो तो मिस्टर अंश की वाइफ अचानक से मेरे सामने आ गई थी। मैं तो बस उसे डरा रहा था, लेकिन जब उसने मुझ पर हमला किया तो गुस्से में मैंने उस पर वार कर दिया। कार्तिक की बात सुन रजत सोफे पर से उठ खड़ा हुआ और फिर सामने टेबल पर रखी फाइल ले बोला, इस फाइल की कीमत मेरी डॉल से ज्यादा नहीं है, समझे? अब यहाँ से निकलो, इससे पहले मैं तुम्हें मौत की घाट उतार दूं। तुम्हारे पैसे तुम्हें बहुत जल्द मिल जाएंगे। इस वक्त रजत की आवाज में एक सनक दिख रही थी, जिसे सुन कार्तिक वहां से चला गया। एपिसोड 57। रजत उस फाइल को अपने हाथ में लिए एक बड़े से रूम के अंदर आया। उस रूम में कई सारी तस्वीरें लगी थी। रजत ने अपने हाथ में ली हुई फाइल टेबल पर रख सामने देखने लगा, जहां पर एक बहुत बड़ी तस्वीर लगी थी। ये तस्वीर किसी और की नहीं, सिया की थी। वाइट कलर का फ्रॉक जो कि उसके घुटनों तक आ रहा था, खुले बाल, कानों में छोटी सी इयरिंग, गले में एक खूबसूरत सा पेंडेंट और चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल, जिसे देख कोई भी उस मासूम चेहरे पर मर मिटे। रजत उस तस्वीर को एकटक देख रहा था। इस वक्त उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी और चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कान। वो धीरे धीरे कर उस तस्वीर के करीब गया और उस तस्वीर पर अपना हाथ रख बोला, मिसेज सिया रजत शिघनिया, बहुत जल्द तुम होगी। उस अंश और उसके परिवार को मैं बर्बाद कर दूंगा। उसकी वजह से जो कुछ भी मैंने खोया है उसका बदला उससे जरूर लूंगा, और साथ में तुम्हें भी, मेरी डॉल। इतना बोल वो जोर जोर से हंसने लगा। इस वक्त उसकी हंसी काफी ज्यादा भयानक थी, जिसे सुन कोई भी डर जाए। अंश अपने हाथों से सिया को खाना खिला रहा था। वही सिया अपना मुंह बनाए खाना खा रही थी। अंश सिया के चेहरे को देख बोला, ये इतना भी बुरा नहीं है जो तुम ऐसे मुंह बना रही हो। अंश की बात सुन सिया अपना मुंह बनाते हुए बोली, ये इतना अच्छा भी नहीं है कि मैं अपना मुंह ना बनाऊं। भला कोई मासूम बच्ची को ये खिचड़ी खिलता है, उसे कुछ अच्छा खिलाना चाहिए था। सिया की बात सुन अंश मन ही मन मुस्कुराने लगा, लेकिन अपने भाव को नॉर्मल रख बोला, अच्छा तो इस मासूम बच्ची को क्या खाना है? अंश का सवाल सुन सिया चाहते हुए बोली, कुछ टेस्टी, जैसे कि। वो इससे आगे बोल पाती उससे पहले ही अंश बोल पड़ा, ठीक है कल खा लेना, लेकिन आज तुम्हें यही खाना पड़ेगा, समझी? अंश की बात सुन सिया ने अपना मुंह बना लिया। वही अंश ने सिया की हरकत इग्नोर कर उसे खाना खिलाने लगा। सिया बोली, वैसे हम यहाँ से कब जा रहे हैं? सिया की बात सुन अंश उसे पानी का ग्लास दे बोला, कल। अंश की बात सुन सिया शौक होते हुए बोली, क्या कल? नहीं, मुझे आज ही घर जाना है, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। सिया की शिकायत देख अंश उसे घूरते हुए बोला, मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनने वाला हूँ, समझी? और अब इस बात पर डिस्कशन नहीं होगी। अंश की बात सुन सिया मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोली, प्लीज अंश। वो इससे आगे बोल पाती उससे पहले ही अंश ने उसके हाथों की तरफ इशारा किया, जिसमें उसने पानी का ग्लास लिया था। वो मानो कह रहा हो, इसे पी लो। सिया ने घूर कर अंश को देखा और फिर पानी पीने लगी। समर और रोशनी इस वक्त टेरेस पर बैठे थे। रोशनी आसमान की ओर एकटक देख रही थी, वही समर रोशनी के चेहरे को एकटक देख रहा था। उसके चेहरे पर इस वक्त चांद की रोशनी पड़ रही थी, जो कि उसे और भी खूबसूरत बना रहे थे। रोशनी आसमान की ओर देखते हुए बोली, यह आसमान कितना खूबसूरत है ना? रोशनी की बात सुन समर उसमें खोए हुए बोला, हाँ यह आसमान खूबसूरत है, लेकिन तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं। समर की बात सुन रोशनी ने उसकी तरफ देखा, जो कि उसे ही एकटक देख रहा था। समर को अपनी तरफ यूं देखता पाकर वो शर्मा गई। रोशनी को यूं शर्माता देख समर बोला, मुझे पता नहीं था कि तुम शर्माती भी हो। समर की बात सुन रोशनी बोली, क्यों, मैं शर्मा नहीं सकती क्या? समर बेफिक्री में बोला, हाँ तुम शर्मा सकती हो, लेकिन आज से पहले मैंने तुम्हें सिर्फ मेरे ऊपर गुस्सा करते हुए देखा है। समर की बात सुन रोशनी ने उसे गुस्से में घूर कर देखा, जिससे बेचारा अपनी बात को संभलते हुए बोला, मैं तो बस मजाक कर रहा था। ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ, तुमने खाना खाया? समर का सवाल सुन रोशनी ने अपना सर ना में हिला दिया।
जिसे देख समर वहां से उठते हुए रोशनी का हाथ पकड़ बोला, चलो मेरे साथ, आज मैं तुम्हें मेरी फेवरेट डिश खिलाऊंगा। और फिर वहां से ले गया। लगभग आधे घंटे बाद उनकी गाड़ी एक बड़े से रेस्टोरेंट के सामने रुकी। समर और रोशनी अंदर गए। वहां जाकर एक टेबल पर बैठ गए। कुछ देर बाद वहां पर एक वेटर आया। सर, क्या ऑर्डर है आपका? वेटर का सवाल सुन समर उसे मेनू देख ऑर्डर देने लगा। लगभग 5 मिनट बाद वो वेटर वहां से चला गया। कुछ देर बाद उनके टेबल पर खाना आ गया। उस खाने को देख रोशनी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। वो खुश होते हुए बोली, वाओ, ये तुम्हारी फेवरेट डिश है, ये तो मेरी भी फेवरेट डिश है। रोशनी की बात सुन समर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो बोला, ये मेरी फेवरेट डिश नहीं थी, लेकिन जब से तुम मेरी फेवरेट हुई तब से ये डिश भी फेवरेट हो गई। समर की बात सुन रोशनी उसे प्यार से देखते हुए बोली, ओह, तुम तो रोमांटिक हो रहे हो। रोशनी की बात सुन समर बोला, इसे रोमांटिक नहीं, इसे प्यार जताना कहते हैं। रोशनी बोली, अच्छा ये सब बातें छोड़ो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, पहले खाना खाते हैं। एपिसोड 58। अगली सुबह धीरे धीरे कर सिया की आंखें खुलती है। इस वक्त उसके चेहरे पर सूरज की किरणें पड़ रही थी। वो अपनी आंखों को मलते हुए उठकर बैठ जाती है। एकाएक उसकी नज़र अपने बगल में बैठे अंश पर जाती है, जो कि इस वक्त स्टूल पर बैठा बेड पर सिर रखे सो रहा था। अंश को देख सिया बोली, ये सोते हुए कितना क्यूट लग रहा है। इतना बोल अंश के बालों पर हाथ फिराने लगी। वही अंश को जैसे ही अपने बालों पर किसी के हाथ का एहसास होता है, उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अंश के चेहरे पर मुस्कान देख सिया बोली, क्या तुम जाग रहे हो? सिया का सवाल सुन अंश कुछ नहीं बोला और सिया का हाथ अपने बालों से हटा अपने चेहरे के पास ले आया। वही अंश की हरकत देख सिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो अंश के गालों पर हाथ फिराने लगी। थोड़ी देर बाद अंश का कॉल रिंग हुआ, जिसकी आवाज़ सुन अंश ने अपनी आंखें खोल दी। वो अपने जेब से फ़ोन निकाल उसे पिक कर लिया। सामने से किसी की आवाज़ आई, जिसे सुन अंश के भाव कठोर हो गए। वो बोला, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। इतना बोल उसने कॉल कट कर दिया। सिया अंश के कठोर भाव देख बोली, क्या हुआ अंश, कुछ हुआ है क्या? सिया का सवाल सुन अंश उसके गाल पर हाथ रख प्यार से बोला, तुम्हें अपने इस छोटे से दिमाग से कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। तुम बस आराम करो, समझी? मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, तब तक फ्रेश हो जाना। इतना बोल उसने सिया के माथे पर किस कर लिया और फिर वहां से चला गया। सिया ने अपने माथे पर हाथ रखा जहां पर अंश ने उसे किस किया था और फिर मुस्कुराने लगी। एक नर्स वार्ड के अंदर आई। वो सिया को चेक कर बोली, मैम आपको फ्रेश हो जाना चाहिए। उस नर्स की बात सुन सिया ने हामी भरी और फिर बाथरूम में जाकर फ्रेश होने लगी। थोड़ी देर बाद वो फ्रेश हो आकार बेड पर बैठ गई। वो नर्स सिया के पास आकर उसकी चोट वाली जगह पर मेडिसिन लगाने लगी। उस मेडिसिन की वजह से सिया को जलन महसूस होने लगी। वो नर्स से बोली, आराम से लगाए प्लीज, जलन हो रही है। सिया की बात सुन वो नर्स उस मेडिसिन वाली जगह पर फूंकने लगी। सिया बोली, थैंक यू। सिया की बात सुन नर्स बोली, थैंक यू किस लिए मैम? सिया क्यूट सा फेस बनाकर बोली, वो मेरे हाथों पर जलन महसूस ना हो इसलिए फूंक रही हो। नर्स सिया की बात को काटते हुए बोली, इसमें आपको थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो मेरी ड्यूटी है। थोड़ी देर बाद नर्स वहां से चली गई। नर्स के जाने के बाद सिया अपना फ़ोन ले अंश के पास कॉल करने लगी, लेकिन अंश ने कॉल पिक नहीं किया। अंश को कॉल पिक ना करता देख सिया गुस्से से बोली, ये भला क्या बात हुई, कॉल तो पिक करना चाहिए ना। कोई नहीं, जब आएंगी तो मैं उनकी अच्छी सी खबर लूंगी। इतना बोल वो फ़ोन यूज़ करने लगी। वार्ड के अंदर रजत एंटर हुआ। रजत ने बिजनेस सूट पहना हुआ था, जिसमें वो काफ़ी हैंडसम लग रहा था। उसके हाथों में फ्रूट था। रजत को देख सिया बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सिया का सवाल सुन जहाँ पहले रजत के चेहरे पर मुस्कान थी वो फीकी पड़ गई। वो सिया के पास आकर टेबल पर फ्रूट रख बोला, वो मैं अपने फ्रेंड से मिलने आया हूँ, सुना है उसकी तबीयत खराब है। रजत की बात सुन सिया बोली, और तुम्हें ये बात कैसे पता कि मेरी तबीयत खराब है? सिया का सवाल सुन रजत बोला, भूलो मत, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, दोस्त और दुश्मन दोनों की खबर रखता हूँ। रजत की बात सुन सिया एकटक रजत को देखने लगी। सिया को अपनी तरफ देखता पाकर रजत के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो सिया से बोला, माना कि मैं हैंडसम हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि तुम मुझे यूं एकटक देखती रहोगी। वैसे मैं फ्रूट लाया हूँ, तुम खाना चाहोगी? रजत की बात सुन सिया ने कहा, नहीं, मुझे भूख नहीं है। रजत ने सिया को ऊपर से नीचे तक देखा। उसने इस वक्त हॉस्पिटल के मरीज वाले कपड़े पहन रखे थे, उसमें भी वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। उसकी नज़र जाकर सिया के हाथ पर रुक गई जहां पर उसे चोट लगी थी।
उस चोट को देख रजत की गुस्से में मुठियां कस गई। उसने एक लंबी सांस ले अपने गुस्से को काबू कर कहा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? रजत का सवाल सुन सिया बोली, अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। तुम्हें पता है कल सिर्फ मैं बेहोश हुई थी, उसके लिए भला कौन हॉस्पिटल में एडमिट करता है। लेकिन नहीं, अंश ने तो मुझे यहाँ जबरदस्ती एडमिट कर दिया। सिया इस वक्त रजत से अंश के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त कर रही थी। वही सिया की बात सुन रजत को अच्छा नहीं लगा। वो सिया से प्यार से बोला, तुम्हें अपना ख्याल रखने की जरूरत है। कोई है जो तुम्हें दर्द में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। एपिसोड 59। रजत की बात सुन सिया उसके बात का मतलब समझने की कोशिश करने लगी। रजत सिया को सोचता देख बोला, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अपना ख्याल रखो, समझी। वो बोल ही रहा था कि उसका फोन रिंग हुआ जिसे रजत ने पिक कर लिया। सामने से किसी की आवाज आई। उस आदमी की बात सुन रजत बोला, ठीक है, सारे सबूत मिटा दो। इतना बोल उसने कॉल कट कर दिया। रजत को जब एहसास हुआ कि सिया उसके सामने है, उसने सिया की तरफ देखा जो कि कंफ्यूज हो उसे देख रही थी। रजत सिया को देख बोला, अच्छा अब तुम्हें आराम करने की जरूरत है, मैं चलता हूँ। इतना बोल वो वहां से तुरंत निकल गया। वही सिया के दिमाग में अभी वही बातें घूम रही थी जो कि रजत ने फोन पर कहा था। वो अपने मन में बोली, ये रजत किस सबूत को मिटाने की बात कर रहा था। उफ, मेरा सर चकरा रहा है। इतना बोल वो बेड पर लेट गई। अंडस्को दूसरी तरफ एक ब्लैक कलर की कार पार्किंग लॉट में आकर रुकी। उसमें से अंश बाहर आया। वो वहां से सीधा बिल्डिंग के रूफटॉप पर चला गया। एक चेयर पर आदमी बैठा था जिसके चेहरे को कपड़े से ढककर और उसके दोनों हाथों को बांध कर रखा गया था। वही उसके बगल में ढेर सारे बॉडीगार्ड और अंश का असिस्टेंट करण खड़ा था। वो अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोला, कौन हो तुम? छोड़ो मुझे, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। वो ये सब बोल ही रहा था कि उसके कानों में किसी की कड़कदार आवाज पड़ी जिसे सुन वो डर के मारे कँपने लगा। मैं तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ मिस्टर कार्तिक। कार्तिक अपनी कपकपाती आवाज में बोला। अंश, वही अंश जो कि कार्तिक को काफी गुस्से से देख रहा था, उसको डरता देख उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। वो अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कान लिए बोला, बड़ी जल्दी पहचान लिया मिस्टर कार्तिक आपने। कार्तिक काफी देर चुप रहा, आखिरकार वो अपनी चुप्पी को तोड़ बोला, मिस्टर अंश आपने मुझे यहाँ पर क्यों बांध कर रखा है? कार्तिक का सवाल सुन अंश गुस्से से अपनी हर एक बात पर जोर देते हुए बोला, वो इसलिए क्योंकि तुमने कंपनी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक की और मेरे केबिन से इम्पोर्टेंट फाइल को चुरा मिस्टर रजत शिघनिया को दिया है। अंश की बात सुन कार्तिक गिड़गिड़ाते हुए बोला, मिस्टर अंश मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूंगा। कार्तिक को गिड़गिड़ाता देख अंश उसके चेहरे से कपड़ा हटाकर उसके आंखों में देख गुस्से से बोला, अगर तुमने सिर्फ कंपनी को नुकसान पहुंचाया होता तो शायद मैं तुम्हें छोड़ भी देता, लेकिन तुमने मेरी वाइफ, मेरी जान सिया पर वार कर सही नहीं किया। उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। इतना बोल उसने अपने एक बॉडीगार्ड को इशारा किया, जिसका इशारा समझ बॉडीगार्ड ने उसके सामने एक चाकू कर दिया। अंश ने चाकू ले कार्तिक के हाथ पर मार बोला, ऐसी ही मारा था ना तुमने उसे? इतना बोल उसके हाथों पर गहरे जख्म करने लगा। वही कार्तिक दर्द से चिल्ला रहा था, पर उसकी चीख सुन उसे बचाने वाला कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद अंश कार्तिक से दूर हो अपने असिस्टेंट से बोला, इसे पुलिस के हवाले कर दो और हाँ याद रखना सजा लंबी होनी चाहिए। अंश का ऑर्डर सुन असिस्टेंट ने अपना सर हाँ में हिला दिया। अंश वहां से सीधा निकल गया। अंडस्को आधे घंटे बाद अंश हॉस्पिटल में पहुंचा। सिया को बेड पर सोता देख जाकर उसके बगल में बैठ गया। वो उसके माथे पर हल्के से किसकर उसके सर को सहलाने लगा। थोड़ी ही देर में सिया उठ गई। अंश को देख उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो उठकर जल्दी से बेड पर बैठ बोली, तुम आ गए? अंश ने सिया के गाल को पिचकर बोला, हाँ आ गया हूँ। वैसे अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? सिया बोली, मेरी तबीयत ठीक है, वैसे अब मुझे घर जाना है, हम कब चल रहे हैं? सिया ने ये सब काफी मासूमियत से कहा था, जिसे सुन अंश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो बोला, हम बहुत जल्द यहाँ से चल रहे हैं। इतना बोलते हुए एकाएक उसकी नज़र टेबल पर गई जहाँ पर फ्रूट रखे थे। वो सिया को देख बोला, ये फ्रूट? अंश का सवाल सुन सिया की नज़र रजत के लाए हुए फ्रूट पर गई। वो अंश से बोली, ये फ्रूट, ये तो रजत लेकर आया था। सिया की बात सुन अंश वहाँ से उठ उस फ्रूट को ले जाकर डस्टबिन में डाल बोला, ये फ्रूट तुम नहीं खाओगी। अंश की हरकत देख सिया हैरान रह गई। वो अंश को देख बोली, अंश ये तुमने क्या किया? उसे डस्टबिन में डालने की क्या जरूरत थी? तुम ऐसे भी मुझसे कह सकते थे, मैं ना खाती। सिया की बात सुन अंश उसके पास आकर उसे चेक करते हुए बोला, तुमने ये फ्रूट खाया तो नहीं ना?
अंश को टेंशन में देख सिया उसके हाथ को अपने हाथ में ले बोली, नहीं खाया था। वैसे तुम इतनी टेंशन में क्यों लग रहे हो? उसमें जहर थोड़ी था जो उसे खाकर मैं मर जाऊंगी। सिया की लास्ट वाली लाइन सुन अंश जोर से चिल्लाते हुए बोला, सिया अपनी बकवास बातें बंद करो समझी, और हाँ आइंदा से ऐसा कुछ कहा ना तो देखना। एपिसोड 60। इतना बोल अंश ने टेबल पर रखा ग्लास नीचे फेंक दिया। वो इस वक्त काफी गुस्से में लग रहा था। अंश को गुस्से में देख एक पल के लिए सिया घबरा गई। वो अंश के पास जाकर उसे गले लगा बोली, आई एम सॉरी, मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगी, प्लीज तुम शांत हो जाओ। सिया की बात सुन अंश शांत हो उसे अपने गले से लगा बोला, तुम्हें पता है मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, बल्कि तुमसे दूर हो जाऊंगा इस बात से ही घबरा जाता हूँ। और हाँ आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें डरा दिया ना। इतना बोल उसने सिया के माथे पर किस कर लिया। अंश की बात सुन सिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो अंश से बोली, नहीं तुमने मुझे बिल्कुल भी नहीं डराया। वैसे मुझे भूख लगी है, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही थी, चलो ना कुछ खाते हैं। और हाँ अब तुम अपनी बात से मुकरना मत, कुछ टेस्टी समझे। सिया की बात सुन अंश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो सिया को बेड पर बैठा असिस्टेंट के पास कॉल करता है। असिस्टेंट को खाना लाने का बोल सिया के पास बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद असिस्टेंट खाना लेकर आता है। खाने को देख सिया काफी खुश हो गई। अंश खाना सर्व कर सिया को खिलाने लगा। अंश को खाता ना देख सिया बोली, तुम क्यों नहीं खा रहे हो, तुम भी खाओ। इतना बोल खाने का एक निवाला अंश को खिला देती है। खाना खाने के बाद अंश सिया को रेडी होने का बोलता है क्योंकि थोड़ी देर बाद सिया डिस्चार्ज होने वाली थी। असिस्टेंट हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटी पूरी कर अंश के पास आता है। असिस्टेंट अंश को वार्ड से बाहर आने का बोल बाहर चला जाता है। अंश थोड़ी ही देर में वार्ड से बाहर आ गया। अंश को देख असिस्टेंट बोला, सर रजत शिघनिया ने अपने खिलाफ सारे सबूत मिटवा दिए हैं। असिस्टेंट की बात सुन अंश कुछ सोच बोला, ठीक है तुम रजत के पीछे अपने आदमी लगा दो। इतना बोल वार्ड के अंदर चला गया। सिया रेडी हो बेड पर बैठी थी। उसने इस वक्त ब्लू कलर का फ्रॉक पहना हुआ था जो कि उसके घुटनों तक आ रहा था। उसमें वो काफी खूबसूरत लग रही थी। अंश को देख सिया चाहते हुए बोली, चलो ना अंश, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी, मैं यहाँ रह रहकर काफी ज्यादा बोर हो चुकी हूँ। सिया की बात सुन अंश उसे अपना साथ ले जाता है। थोड़ी देर बाद वो दोनों रायजादा मेंशन पहुंचते हैं। हॉल एरिया में इस वक्त सविता जी बैठी थी। सिया को देख उसके पास जाते हुए बोली, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी सिया? सविता जी का सवाल सुन सिया ने कहा, अब ठीक है। अंश सिया का हाथ पकड़े अपने कमरे की तरफ ले जाने लगा। अंश को जाता देख सविता जी बोली, अंश। सविता जी की आवाज सुन अंश बोला, हाँ बोलिए मॉम। सविता जी अंश के पास जाकर उससे रिक्वेस्ट करते हुए बोली, अंश वो तेजल का कॉल आया था, उसे वहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज तुम उसे एब्रॉड से यहाँ बुला लो। सविता जी की बात सुन अंश शांति से बोला, नहीं मॉम वो यहाँ नहीं आएगी, देखा नहीं कितनी बिगड़ गई है, वहाँ रहेगी तो कम से कम सुधर जाएगी। इतना बोल सिया को वहाँ से ले जाने लगा। अंश की बात सुनकर सविता जी निराश हो गई। वो सिया के सामने जा रिक्वेस्ट करते हुए बोली, सिया तुम प्लीज अंश को समझाओ ना कि वो तेजल को वापस बुला ले। सविता जी की बात सुन सिया अपने मन में बोली, मॉम जब आपके बेटे ने आपकी बात नहीं सुनी तो मेरी क्या सुनेगा। इतना सोच अंश की तरफ देखने लगी। वो अंश से रिक्वेस्ट करते हुए बोली, अंश प्लीज तुम तेजल को वापस बुला लो। सिया की बात सुन अंश बोला, ठीक है तेजल बहुत जल्द वापस आ जाएगी। अंश की बात सुन सिया उसके सर पर हाथ रख चेक करते हुए बोली, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? सिया का सवाल सुन अंश उसे घूरते हुए बोला, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, और हाँ मेरी तबीयत का छोड़ो, अपनी तबीयत का ख्याल रखो, चलो चलकर आराम करो। इतना बोल उसे अपने साथ ले गया। कमरे में आकर सिया बेड पर लेट गई। वही अंश वहां से स्टडी रूम में चला गया। सिया का फोन बजा जिसकी आवाज सुन उसने कॉल को पिक कर लिया। सामने से रोशनी की गुस्से भरी आवाज आई, तो मैडम आज आप कंपनी नहीं आएगी ना? रोशनी की आवाज सुन सिया बोली, हाँ यार मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है तो नहीं आऊंगी। रोशनी बरसते हुए बोली, ठीक है मत आ, लेकिन ये बता तूने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई क्यों? सिया कंफ्यूज हो बोली, कैसी बात? रोशनी अपने गुस्से को शांत कर बोली, यही कि तुम और अंश सर मैरिड हो। रोशनी की बात सुन सिया चौंकते हुए बोली, तुझे किसने बताया? रोशनी बोली, सैम ने, और हाँ मुझे कल पूरी एक्सप्लेनेशन चाहिए कि तूने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई क्यों। अभी तेरी तबीयत खराब है इसलिए छोड़ रही हूँ, लेकिन कल नहीं बचने वाली तू, समझी? रोशनी की बात सुन सिया बेमन से बोली, ठीक है। एपिसोड 61। सामने से रोशनी की आवाज आए, अब तेरी तबीयत कैसी है?
और हाँ, तुझे और कहीं चोट तो नहीं लगी ना? दर्द तो नहीं हो रहा? रोशनी को अपनी फिक्र करता देख सिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो बोली, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है और हाँ, तू मेरी टेंशन मत ले। मैं कल तुझसे कंपनी में मिलूंगी तो मुझे अच्छे से चेक कर लियो। सिया की बात सुन रोशनी उसे ऑर्डर देते हुए बोली, अच्छा अब मैं कॉल रखती हूँ, तू अच्छे से रेस्ट कर ले। इतना बोल उसने कॉल कट कर दिया। कॉल कट होते ही सिया फोन को एकटक देखते हुए बोली, मैंने तो इसकी मदद की थी रोशनी को पटाने में, लेकिन इस सैम ने क्या किया, उल्टा मुझे फंसा दिया, इसे तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। इतना बोल वो बेड पर लेट फोन चलाने लगी। थोड़ी देर बाद जब अंश स्टडी रूम से बाहर आया तो सिया को फोन यूज करता देख बोला, इसे रखो और आराम करो, समझी? इतना बोल उसके पास जाकर उसके हाथ से फोन ले लिया। अंश को फोन लेता देख सिया इरिटेट हो बोली, अंश ये क्या कर रहे हो, फोन दो ना। सिया की बात सुन अंश उसे घूरते हुए बोला, नहीं चलो रेस्ट करो, अभी बाद में फोन यूज कर लेना। अंश की बात सुन सिया अपना मुंह बनाकर बेड पर लेट गई। वही सिया की हरकत देख अंश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो वार्डरोब से कपड़े निकाल चेंज करने चला गया। थोड़ी देर बाद जब बाथरूम से बाहर आया तो सिया को सोया हुआ देख उसके पास जाकर उसे अच्छे ब्लैंकेट से कवर कर उसके माथे पर किस कर बोला, सोते हुए एकदम बच्ची लगती है। थोड़ी देर बाद अंश अपना फोन ले बालकनी में चला गया। फोन पर असिस्टेंट के पास कॉल कर बोला, तेजल की वापस आने की फ्लाइट बुक कर दो। अंश की बात सुन असिस्टेंट बोला, ओके सर। अंश ने जैसे ही कॉल कट किया उसका फोन रिंग हुआ। फोन पर फ्लैश हो रहे नाम को देख अंश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये कॉल तेजल का था। उसने जल्दी से कॉल को पिक कर लिया। कॉल के पिक होते ही सामने से तेजल की एक्साइटमेंट भरी आवाज आई, थैंक यू भाई मुझे वापस बुलाने के लिए। आई प्रॉमिस मैं आगे से कोई भी बचकानी हरकत नहीं करूंगी। तेजल की बात सुन अंश बोला, इट्स ओके बच्चा, वैसे मैंने तुम्हारी फ्लाइट बुक कर दी है तो जल्दी से पैकिंग स्टार्ट कर दो। अंश की बात सुन तेजल बोली, फ्लाइट? पर भाई मेरे तो एग्जाम है। ये सब तेजल ने काफी उदास हो बोला था। तेजल को उदास देख अंश बोला, कोई नहीं, जब आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा तब बता देना, मैं आपकी फ्लाइट बुक कर दूंगा, ओके? अंश की बात सुन तेजल बेमन से बोली, ओके भाई। अंश बोला, अच्छे से स्टडी करना। सामने से तेजल की आवाज आए, हम। तेजल से बात कर अंश वापस कमरे में आ गया और फिर स्टडी रूम की तरफ चला गया। रात के 9 बजे अंश सिया को खाना खिला रहा था, वही सिया अंश को खाना खिला रही थी। सिया खुद ही खाना चाहती थी लेकिन अंश ने तबीयत का बोल खुद खाना खिला रहा था। अकेला खाना खाता देख सिया अंश को खाना खिलाने लगी। दिनकर सिया अंश से बोली, मुझे बाहर घूमने जाना है। सिया की बात सुन अंश बोला, इतनी रात को कहाँ जाना है? अंश का सवाल सुन सिया बोली, गार्डन में सुबह से रेस्ट कर कर बोर हो चुकी हूँ, अब रात को इतनी जल्दी में नहीं सो सकती, प्लीज चलो ना। सिया ने ये सब काफी मासूमियत से कहा था जिसे सुन अंश को हाँ ही कहना पड़ा। गार्डन में सिया बेंच पर बैठी थी, वही अंश थोड़ी दूर खड़ा किसी से फोन पर बात कर रहा था। अचानक से वहां हल्की हल्की बारिश होने लगी। बारिश होता देख सिया अपनी जगह पर खड़ी हो उछलते हुए उसे एंजॉय करने लगी। वही अंश को जब एहसास हुआ कि बारिश हो रही है तो उसने जल्दी से कॉल कट कर सिया की तरफ मुड़ा। सिया को बारिश में खुश हो एंजॉय करता देख उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, पर बहुत जल्द ये मुस्कान चली भी गई। वो उसके पास जाकर उसे जैकेट पहनते हुए बोला, सिया भीगना बंद करो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, चलो यहाँ से। सिया अंश की बात को इग्नोर कर बोली, अंश तुम बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हो, तुम्हें पता है सभी के बॉयफ्रेंड बारिश में क्या करते हैं? अंश कंफ्यूज हो बोला, क्या करते हैं? व्हाटएवर वो कुछ भी करे, मुझे उससे क्या, तुम चलो। इससे आगे अंश बोल पाता उससे पहले ही सिया ने अपने नर्म होठ उसके होठों पर रख किस करने लगी। आज पहली बार सिया ने खुद अंश को किस किया था, नहीं तो अंश ही पहले सिया को किस करता था। अंश तो इस किस से एकदम हैरान था। 5 मिनट के किस को ब्रेक कर सिया अंश से दूर हो बोली, किस करते हैं? अंश सिया की कमर को पकड़ खुद के करीब कर बोला, अच्छा तो तुम ये बताना चाहती थी, कोई नहीं, शुरुआत की हो तो खत्म भी कर दो। इतना बोल सिया को किस करने लगा। इस वक्त दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे। एपिसोड 62। अगली सुबह सिया अंगड़ाई लेते हुए उठकर बेड पर बैठ गई और फिर आसपास अपनी नजरें घुमाकर अंश को देखने लगी, पर अंश कमरे में नहीं था। वो बेड पर से उठ बाथरूम में फ्रेश होने चली गई। फ्रेश हो जब वो हॉल एरिया आती है तो अंश को फोन पर बात करता देखती है। उसकी नज़र अंश के हैंडसम चेहरे पर पड़ी। उसके चेहरे के भाव से साफ पता चल रहा था कि वो किसी को ऑर्डर दे रहा था। अंश इस वक्त ब्लू कलर का बिजनेस सूट पहने हुए था जिसमें वो काफी हैंडसम लग रहा था। सिया जाकर अच्छे बच्चों की तरह डाइनिंग टेबल पर बैठ अंश का इंतजार करने लगी।
थोड़ी देर बाद जब अंश कॉल कट कर डाइनिंग टेबल की तरफ सिया को बैठा देखता है तो जाकर उसके बगल में बैठ गया। एक सर्वेंट आकर ब्रेकफास्ट सर्व कर वहां से चली गई। सिया कभी खुद के खाने को देखती तो कभी अंश के, क्योंकि अंश के प्लेट में सैलेड और मिल्क का ग्लास था। उसे देख वो अपने मन में बोली, इस घास को भला कोई कैसे खा सकता है। अंश ने जब देखा सिया खा नहीं रही और लगातार उसके खाने को देख रही है तो उसने सिया से कहा, क्या तुम्हें ये खाना है? अंश का सवाल सुन सिया हड़बड़ाते हुए बोली, नहीं नहीं, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं खाना। इतना बोल एक बड़ी सी स्माइल अंश की तरफ पास कर दी। सिया की स्माइल देख अंश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सिया ब्रेकफास्ट करने लगी। अंश सिया से बोला, गुड मॉर्निंग। सिया खाते हुए बोली, गुड मॉर्निंग टू यू हब्बी। अंश जो कि मिल्क पी रहा था, सिया की बात सुन उसके मुंह से मिल्क बाहर आ गया और वो खांसने लगा। अंश की हालात देख सिया जल्दी से अंश को पानी पिलाते हुए उसके पीठ को थपथपाने लगी। अंश, आर यू ओके? सिया ने अंश को नॉर्मल होता देख पूछा। सिया का सवाल सुन अंश ने अपना सर हाँ में हिलाया। सिया चेयर पर बैठ बोली, क्या हुआ अचानक से? सिया का सवाल सुन अंश ने कहा, कुछ नहीं, तुम नाश्ता करो, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। और हाँ, अब से तुम मुझे हब्बी ही कहना समझी। इतना बोल वहां से उठकर जाने लगा। वही सिया अंश की बात सुन हैरान हो बोली, क्या ये सब मेरे हब्बी कहने की वजह से हुआ था? अंश जो कि जा रहा था सिया की बात सुन अपनी जगह पर जम गया। वो पलटकर सिया को देख बोला, नहीं, ये सब तुम्हारी वजह से नहीं हुआ था। अपना दिमाग गलत जगह मत ही लगाया करो, समझी? इतना बोल जल्दी से वहां से चला गया। वही सिया अंश की बात सुन हैरान थी पर अंश की हरकत देख उसके चेहरे पर चमक आ गई। वो खुद में बड़बड़ाए, हब्बी। इतना बोल मुस्कुराने लगी। कुछ देर बाद अंश अपने कपड़े चेंज कर आ गया। उसने इस वक्त ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहने हुए था। अंश को आता देख सिया बोली, हब्बी। सिया की आवाज़ सुन अंश मन ही मन मुस्कुराने लगा। वो चलकर सिया के पास जाकर खड़ा हो गया। अंश को अपने पास देख सिया अपना सर ऊंचा कर उसे देखने लगी। सिया को अपनी तरफ देखता पाकर अंश थोड़ा सा झुक अपना होंठ उसके होठों पर रख किस करने लगा। अंश की हरकत देख सिया पहले हैरान रह गई पर अगले ही पल वो उसका साथ देने लगी। अंश ने सिया को चेयर पर से उठा, टेबल पर बैठा उसे पैशनेटली किस करने लगा। वही सिया उसका अच्छे से रिस्पॉन्स कर रही थी। धीरे धीरे कर अंश का हाथ सिया की टॉप के अदन जाने लगा, जिसका एहसास होते ही सिया अंश का हाथ नीचे करने लगी। पर अंश ने उसका हाथ नीचे कर अपना हाथ सिया के टॉप के अदन ले जाने लगा। वो सिया को किस करते हुए अपना हाथ उसकी पीठ पर सहलाने लगा। अचानक से सिया का फोन रिंग हुआ, जिसकी आवाज़ सुन सिया अंश को खुद से दूर करने लगी। पर अंश का तो जैसे कोई इरादा ही नहीं था सिया को छोड़ने का। सिया अंश से दूर हो बोली, अंश फोन रिंग हो रहा है। सिया की आवाज़ सुन अंश अपने आप को कंट्रोल कर उससे दूर हो गया। सिया ने अपना फोन उठाकर देखा जिस पर सनिका फ्लैश हो रहा था। सनिका को कॉल करता देख सिया मन में बोली, ये मुझे क्यों कॉल कर रही है? जरूर इसका कोई मतलब होगा। इतना बोल कॉल कट कर सनिका का नंबर ब्लॉक में डाल देती है। अंश सिया को कॉल को पिक ना करता देख बोला, क्या हुआ, कॉल क्यों नहीं पिक किया? सिया बोली, इम्पोर्टेंट नहीं था। वैसे कंपनी नहीं जाना क्या? सिया का सवाल सुन अंश उसके फोरहेड पर किसकर बोला, जाना है मुझे भी और तुम्हें भी। अंश की बात सुन सिया स्माइल करने लगी। थोड़ी ही समय में वो दोनों वहां से कंपनी के लिए निकल गए। कंपनी में पहुंच सिया कैंटीन की तरफ चली गई। वो ऑर्डर दे कॉफ़ी का वेट कर रही थी कि वहां पर रोशनी आ गई। रोशनी सिया को देख बोली, और कैसी है तू? रोशनी का सवाल सुन सिया ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल ठीक हूँ। रोशनी अपने कमर पर हाथ रख बोली, अब जल्दी से मुझे एक्सप्लेनेशन दे। आखिर क्या एक्सप्लेनेशन देगी सिया रोशनी को? एपिसोड 63। रोशनी अपने कमर पर हाथ रख बोली, अब जल्दी से मुझे एक्सप्लेनेशन दे। रोशनी की बात सुन सिया हैरान हो गई। वो हड़बड़ाते हुए बोली, एक्सप्लेनेशन अभी देना जरूरी है क्या? रोशनी सिया को देख घूरते हुए बोली, हाँ बहुत जरूरी है। सिया ने एक लंबी सांस ले कहा, ठीक है बताती हूँ। मैं और अंश मैरिड है। ये बात मैंने कंपनी में इसलिए छुपाई क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी मुझे अंश की वाइफ समझ मेरे काबिलियत पर उंगली उठाए। मैं इस पोजीशन के लायक हूँ, उतनी स्किल है मुझे में, मैं ये सबको दिखाना चाहती थी। मैं तुझसे माफ़ी मांगती हूँ अगर तुझे बुरा लगा हो कि मैं तुझे अपना दोस्त समझ भी इतनी बड़ी बात नहीं बताई। सिया की बात सुन रोशनी ने उसे गले लगा लिया और फिर उससे बोली, तुझे सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे अब तू सर की वाइफ है तो पार्टी तो देनी पड़ेगी। रोशनी की बात सुन सिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो बोली, ठीक है दे दूंगी, बस
रोशनी सिया से दूर हो बोली, हाँ बस। एक आदमी सिया को कॉफी दे बोला, मैम कॉफी। सिया ने कॉफी ले लिया और फिर वहां से जाने लगी। अचानक उसे अपनी तरफ सनिका आती दिखाई दी। सनिका को देख सिया खुद से बड़बड़ाई, ये यहाँ क्या कर रही है। सनिका आज कुछ अलग दिख रही थी। ना तो आज उसने मेकअप किया था और नहीं फैशनेबल कपड़े पहने थे। उसकी आंखें भी लाल दिखाई दे रही थी। सनिका सिया के पास आकर खड़ी हो गई। सिया सनिका के साइड से जाने लगी। सिया को जाता देख सनिका ने उसका हाथ पकड़ कहा, सिया। सनिका को अपना हाथ पकड़ता देख सिया पलटकर सनिका को देखने लगी। सनिका अपने आंखों में आंसू ले बोली, सिया प्लीज मेरी हेल्प कर दो। सनिका की बात सुन सिया सनिका को संभालते हुए परेशान हो बोली, क्या हुआ सनिका, तुम रो क्यों रही हो। सनिका अपने आंसुओं को साफ कर बोली, सिया प्लीज मेरी हेल्प कर दो। मैं अब से तुम्हारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं लाऊंगी और ना ही तुम्हें कभी परेशान करूंगी। मैं अपनी गलती के लिए तुमसे माफी भी मांगती हूँ। सनिका की बातें सुन सिया हैरान हो बोली, सनिका क्या हुआ, क्या बात है, मुझे साफ साफ बताओ। सिया का सवाल सुन सनिका रोते हुए बोली, सिया क्या हम कहीं और बात करें। ये सब सनिका ने आसपास देखते हुए कहा था क्योंकि सभी एम्प्लॉय उन्हें ही देख रहे थे। सिया सनिका का हाथ पकड़ एक खाली जगह ले आई। सनिका सिया का हाथ पकड़ रोते हुए बोली, सिया कल रात 4-5 गुंडे आए थे। दरअसल अमन ने उनके साथ जुआ खेला था जिसमें वो हार गया। वो हमें पैसों के लिए काफी दिनों से परेशान कर रहे थे, लेकिन कल रात। इतना बोलते हुए सनिका रोने लगी। सिया सनिका को गले लगा कंफर्ट करने लगी। जब सनिका शांत हुई सिया उसके कंधे को पकड़ बोली, सनिका कल रात क्या हुआ था। सिया का सवाल सुन सनिका आगे बोली, कल रात वो हमारे घर आए थे, हमसे पैसे मांग रहे थे। जब उन्हें पैसे नहीं मिले तो वो मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगे। अमन ने गुस्से में एक गुंडे को खूब मारा, पर बाकी के गुंडों ने अमन को पकड़ लिया और फिर उसे अपने साथ ले गए। उन्होंने कहा है कि अगर मैंने उन्हें कल रात तक पैसे नहीं दिए तो वो लोग अमन को मार डालेंगे। सनिका की बात सुन सिया परेशान हो बोली, कितने पैसे हैं। सनिका हिचकिचाते हुए बोली, 20 लाख। सिया ये सारे पैसे मैं तुम्हें बहुत जल्द वापस लौटा दूंगी, प्लीज मुझे इतने पैसे दे दो। मैं अमन को खोना नहीं चाहती, वो मेरे लिए जुआ खेल रहा था, वो मेरी खुशी के लिए सब कुछ कर रहा था और मैं पागल हमेशा उसे गलत समझती थी। प्लीज मेरी मदद कर दो। इतना बोलते हुए सनिका सिया के कदमों में गिर पड़ी। सिया सनिका के सामने घुटनों के बल बैठ उसके गाल पर हाथ रख आंखों में देखते हुए बोली, सनिका चिंता मत करो, अमन को कुछ नहीं होगा। तुम यहाँ रुको, मैं अंश से बात करके आती हूँ, वो जरूर हमारी मदद करेगा। इतना बोल सनिका को एक चेयर पर बैठा अंश के केबिन की तरफ चली गई। अंश का केबिन। अंश चेयर पर बैठा लैपटॉप में अपना काम कर रहा था। लगातार उसकी उंगलियां लैपटॉप पर चल रही थी। अचानक केबिन का डोर खुला। डोर के खुलने की आवाज सुन अंश का ध्यान सामने चला गया। सामने सिया खड़ी थी जो कि काफी परेशान दिखाई दे रही थी। सिया को परेशान देख अंश चेयर पर से खड़ा हो गया। वो सिया के पास जाते हुए बोला, सिया आर यू ओके, क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो। अंश का सवाल सुन सिया उसके पास चली गई और फिर अंश को सनिका से हुई सारी बात एक एक कर बताने लगी। सिया की बात सुन अंश सोच में पड़ गया। काफी देर उन दोनों के बीच खामोशी रही। सिया इस खामोशी को खत्म करते हुए बोली, अंश क्या तुम प्लीज इतने पैसे सनिका को दे दोगे, वो अमन को खोना नहीं चाहती, प्लीज उसकी मदद कर दो। सिया की बात सुन अंश ने कुछ नहीं कहा। वो सिया को केबिन में लगे सोफे पर बैठा उसकी तरफ पानी का ग्लास बढ़ा दिया और फिर उसके सर को प्यार से सहलाने लगा। सिया ने पानी पीकर ग्लास अंश को दे दिया। अंश ने पानी का ग्लास टेबल पर रख सिया के बगल में बैठ गया। उसके हाथ को अपने हाथ में ले प्यार से बोला, तुम चिंता मत करो, मैं असिस्टेंट को इस मैटर को संभालने के लिए बोल दूंगा, अमन बहुत जल्द बच जाएगा। अंश की बात सुन सिया ने चैन की सांस ली और फिर अंश के गले लग बोली, तुम्हें पता है तुम बहुत अच्छे हो, थैंक यू। सिया की बात सुन अंश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो सिया को खुद से दूर कर उसके कंधे को पकड़ बोला, वैसे तुम कॉफी लेने गई थी, वो कहाँ है। कॉफी की बात सुन सिया अपने सर पर हल्के से मारते हुए बोली, अरे वो तो मैं बाहर ही भूल गई, कोई नहीं मैं अभी लेकर आती हूँ। इतना बोल केबिन से बाहर चली गई। एपिसोड 64। सिया के जाते ही अंश ने असिस्टेंट के पास कॉल लगा दिया। कुछ ही देर में कॉल पिक हो सामने से असिस्टेंट की आवाज आई, हेलो सर। असिस्टेंट की आवाज आते ही अंश ने उसे ऑर्डर दे कॉल को कट कर दिया। दूसरी तरफ सिया सीधे सनिका के पास गई। सिया को देख सनिका अपनी जगह पर खड़ी हो उसे एक उम्मीद से देखने लगी।
सिया बोली, सनिका तुम चिंता मत करो, अंश अमन को कुछ नहीं होने देगा, वो इस मैटर को संभाल लेगा। सिया की बात सुन सनिका के चेहरे पर खुशी छा गई। वो सिया के हाथ को अपने हाथ में ले बोली, थैंक यू सो मच सिया, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तुम प्लीज मेरी पिछली गलतियों को माफ कर दो, मैं तुम्हें दिल से अपनी बहन मानूंगी। तुम मुझे माफ ना करो तो भी कोई बात नहीं, आखिर मेरी गलती माफी के लायक है भी नहीं। सानिका की बात सुन सिया ने कहा, सनिका पास्ट में जो कुछ भी तुमने किया था उसे माफ करना मेरे लिए मुश्किल है, पर अगर तुम अमन के साथ अपनी जिंदगी खुशी से बिताने का मुझसे वादा करो तो मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ। सिया की बात सुन सनिका जल्दी से बोल पड़ी, मैं तुमसे वादा करती हूँ, सच में मैं अमन के साथ अपनी जिंदगी खुशी से बिताऊंगी। प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं तुम्हारी लाइफ में कभी इंटरफेयर भी नहीं करूंगी। सिया बोली, ठीक है मैं तुम्हें माफ करती हूँ। थोड़ी देर बाद सनिका वहां से चली गई। वही सिया अंश के लिए कैंटीन से फिर से कॉफी लेने चली गई। कॉफी ले वो अंश के कैबिन में जाती है। कॉफी को टेबल पर रख अंश से प्यार से बोली, अंश कॉफी। सिया की आवाज सुन अंश ने सिया को देखा जो कि मुस्कुराकर उसे ही देख रही थी। अंश फाइल को बंद कर सिया की तरफ देख बोला, तुम आज की मीटिंग की फाइल्स को अच्छे से चेक कर लो। अंश की बात सुन सिया ने अपना सर हाँ में हिला। टेबल पर रखी फाइल ले सोफे पर बैठ काम करने लगी। दोपहर के समय अंश की मीटिंग थी। अंश और सिया मीटिंग रूम में जाते हैं। मीटिंग लगभग 1 घंटे चली। मीटिंग खत्म हो अंश अपने कैबिन में बैठा काम करने लगा। रात का वक्त, सिया पार्किंग लॉट में खड़ी हो अंश का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद अंश वहां आया। सिया अंश के पास जाकर उसके कंधे पर दोनों हाथ लपेट अपना सर उसके चेस्ट पर रख बोली, तुम्हें इतना लेट क्यों हो गया? तुम्हें पता भी है मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही थी। सिया ये सब अंश से नाराज हो बोल रही थी। सिया की शिकायत सुन अंश उसके कमर पर हाथ रख उसे खुद से और सटाते हुए बोला, अच्छा तो मेरी वाइफ आज मुझसे नाराज है क्योंकि मैंने उसे वेट कराया, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। सिया अपना सर उठा अंश को देख बोली, अब जल्दी चलो मुझे भूख लगी है। ये सब उसने काफी क्यूट वे में कहा था, जिसे देख अंश उसके गाल को खींचते हुए बोला, ठीक है चलो आज मैं तुम्हें बाहर डिनर कराऊंगा। अंश की बात सुन सिया खुशी से चकहते हुए बोली, सच में? अंश बोला, हाँ सच में, जहाँ पर सिर्फ मैं और तुम होंगे। अंश सिया को गाड़ी में आगे बिठा ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। अंश को ड्राइव करता देख सिया बोली, तुम आज ड्राइव करोगे? अंश ने कहा, हाँ क्योंकि आज मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, जहाँ हमें कोई भी डिस्टर्ब ना करें, इसलिए मैं ड्राइव करूंगा, बिल्कुल किसी नॉर्मल कपल की तरह हम एंजॉय करेंगे, ओके? अंश की बात सुन सिया अंश के गाल पर किस कर बोली, तुम बहुत क्यूट हो। सिया के मुंह से अपनी तारीफ सुन अंश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो बोला, वैसे मैं क्यूट होने के साथ साथ हैंडसम भी हूँ। इतना बोल ड्राइव करने लगा। सिया बोली, वो तो मुझे पता है। अंश गाड़ी का म्यूजिक प्लेयर ऑन कर सिया से बोला, तो फिर मेरी तारीफ क्यों नहीं की? सिया गाड़ी के विंडो को ओपन कर बोली, तो तुम्हें कॉम्प्लीमेंट चाहिए? अंश बोला, हाँ। सिया गाने की धुन गुनगुनाने लगी, जिसे देख अंश के चेहरे पर मुस्कान छा गई। तू नज्म नज्म सा मेरे होठों पे ठहर जा। अंश गाड़ी को ड्राइव करते हुए सिया को नोटिस कर रहा था जो कि काफी एंजॉय कर रही थी। अचानक से अंश को अपनी तरफ एक गाड़ी आती दिखाई दी जो कि काफी तेजी से उनकी तरफ आ रही थी। अंश गाड़ी को टर्न करने लगा पर वो गाड़ी मानो उन्हीं की तरफ आ रही थी। अंश को टर्न करता देख वो गाड़ी भी टर्न हो गई। अंश जोर से चिल्लाया, सिया! उन 2 गाड़ियों का काफी बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया था। आसपास के लोग उनकी तरफ दौड़कर आने लगे। अंश की आंखें इस वक्त हल्की सी खुली थी। अंश सिया को इस वक्त अपनी बाहों में छुपाए हुए था। सिया बेहोश हो चुकी थी। अंश अपनी आंखों को खोलने की कोशिश करते हुए बोला, सिया, पर उसकी आंखें बंद हो गई। एपिसोड 65। एक बैग पर हॉस्पिटल के कपड़ों में लेटी लड़की चीखते हुए उठी। अंश, ये लड़की कोई और नहीं सिया थी, जिसके सर पर और हाथों में पट्टियां बंधी थी। वो उठकर घबराई हुई सभी जगह अंश को देखने लगी। उस वार्ड में उसके सिवा कोई नहीं था। वो बेड पर से उठ वार्ड से बाहर आ गई। उसे सामने अंश का असिस्टेंट डॉक्टर से बात करते हुए दिखा। वो उसके पास जाकर परेशान होते हुए बोली, अंश कहाँ है? सिया को देख असिस्टेंट बोला, मैम आप यहाँ क्या कर रही है? आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको वार्ड में रेस्ट करना चाहिए। असिस्टेंट की बात सुन सिया चिल्लाते हुए बोली, मैंने पूछा अंश कहाँ है? वो ठीक तो है, मुझे बताओ वो कहाँ है? सिया को परेशान होता देख असिस्टेंट ने सामने वार्ड की तरफ इशारा कर दिया, जिसे समझ सिया उस वार्ड की तरफ भागी। अंदर आकर उसने देखा अंश बेड पर लेटा था और उसके आसपास कुछ मशीनें लगाई गई थी।
सिया अंश के पास आकर उसे हिलाते हुए बोली, अंश उठो। काफी देर तक सिया अंश को हिलाती रही पर अंश नहीं उठा। असिस्टेंट वार्ड के अदन आकार सिया की हालत देख बोला, मैम सर कोमा में चले गए हैं, वो नहीं उठेंगे। असिस्टेंट की बात सुन सिया हैरान हो उसकी तरफ देखने लगी। सिया को अपनी तरफ देखता पाकर असिस्टेंट आगे बोला, मैम सर के सिर में काफी गहरी चोट आई है तो डॉक्टर ने कहा है कि वो कोमा में चले गए हैं। सिया हिचकिचाते हुए बोली, कब तक उठेगा अंश? असिस्टेंट बोला, डॉक्टर ने कहा है ये कभी भी उठ सकते हैं, शायद 1 घंटे में या फिर 1 दिन में, 1 हफ्ते में, 1 साल भी हो सकता है। असिस्टेंट की बात सुन सिया की आंखों से आंसू बहने लगा। सिया को रोता देख असिस्टेंट उसे हिम्मत देते हुए बोला, मैम आप खुद को संभालिए, अभी आपको अंश सर की पोजीशन को भी संभालना पड़ेगा। आप दोनों के एक्सीडेंट को हुए 3 दिन हो गए हैं, आप पूरे दिन बाद होश में आए हैं। अंश सर के एक्सीडेंट की खबर और उनके हालत के बारे में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पता चल चुका है, जिस वजह से वो सीईओ की पोजीशन के लिए किसी और को ढूंढ रहे हैं। मैम कल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है जिसमें आपको जाना पड़ेगा। असिस्टेंट की बात सुन सिया खुद को संभलते हुए बोली, ठीक है मैं कल मीटिंग में जाऊंगी। और फिर अंश की तरफ देखने लगी। अंश की हालत देख उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अगर अंश ने उसे अपनी बाहों में न छुपाया होता तो शायद अंश की जगह वो होती। वो अंश को देख बोली, अंश तुमने मेरे ऊपर आ रहे खतरे को अपने ऊपर क्यों लिया, मुझे क्यों बचाया? ये बोलते हुए रोने लगी। असिस्टेंट अब तक वार्ड के बाहर आ चुका था। वो किसी के पास कॉल कर बोला, बड़ी मैम सिया मैम को होश आ चुका है। सामने से आवाज आई, मैं अभी हॉस्पिटल आती हूँ। इतना बोल कॉल कट कर दिया। कुछ देर बाद वार्ड के अंदर सविता जी आई। सविता जी सिया के कंधे पर हाथ रख उसे शांत कराते हुए बोली, सिया अपने आप को संभालो। सविता जी की बात सुन सिया पलटकर उनके गले लग बोली, मॉम अंश। सविता जी सिया की पीठ को सहलाते हुए बोली, हमारे अंश को कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। सिया को शांत करा। सविता जी उसे दूसरे वार्ड में ले गई जहां पर एक डॉक्टर खड़ा था। उन्होंने उसे सिया को चेक करने को बोला। डॉक्टर ने सिया को चेक कर एक इंजेक्शन लगा दिया जिससे सिया बेड पर सो गई। सविता जी सिया के सर को सहलाते हुए बोली, सॉरी बेटा, अभी आपको अपने आप को संभाल, अंश की पोजीशन को भी संभालना है। अगर अभी आप होश में होती तो शायद आपकी तबीयत बिगड़ सकती थी, इसलिए डॉक्टर को मैंने इंजेक्शन लगाने को बोला था। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अगली सुबह सिया की आंखें धीरे धीरे कर खुलती है। वो उठकर जैसे ही बैठती है तो सामने का नज़ारा देख हैरान रह जाती है। उसके जस्ट सामने एक लेडी बॉस वाले कपड़े रखे थे। ब्लैक कलर का बिजनेस सूट था जो कि लेडीज मॉडल स्पेशली डिजाइन था। अंश का असिस्टेंट करण केबिन के अंदर आकर सिया को जगा हुआ देख बोला, मैम आप ये कपड़े पहन रेडी हो जाए, हमें मीटिंग के लिए जल्द से जल्द निकालना पड़ेगा। इतना बोल वो केबिन से बाहर चला गया। सिया बेड पर से उठ उस कपड़े को ले तैयार होने चली गई। एक बड़े से मीटिंग रूम में कई सारे लोग बैठ मीटिंग कर रहे थे। एक बुजुर्ग आदमी बोला, मुझे लगता है जब तक अंश कोमा में है तब तक के लिए हमें किसी ना किसी को सीईओ की पोजीशन के लिए चुनना पड़ेगा, नहीं तो कंपनी के हालात बिगड़ सकते हैं। उस बुजुर्ग आदमी की बात सुन एक शेयर होल्डर बोला, सही कहा, हमें ये फैसला जल्द से जल्द लेना पड़ेगा। उन दोनों की बात से सब एग्री करते हैं। मीटिंग रूम का डोर खुला, वहां से एक लड़की फुल एटीट्यूड के साथ अंदर आई। वो लड़की कोई और नहीं सिया थी। उन कपड़ों में वो काफी ज्यादा एलिगेंट लग रही थी। वो सभी लोगों को देख बोली, सीईओ अब भले नहीं है कंपनी को संभालने के लिए, लेकिन उसकी बीवी तो है, मैं ये कंपनी संभालूंगी। सिया की बात सुन सभी हैरान रह गए। एक आदमी अपनी जगह से खड़ा होते हुए बोला, तुम कैसे कंपनी को संभाल सकती हो? ना तो तुम्हें नॉलेज है और ना ही तुम्हारे पास इतने शेयर्स है कि हम तुम्हें सीईओ की पोजीशन के लिए क्वालिफाई करें। उस आदमी के बात से सभी एग्री करते हैं। सिया इस वक्त थोड़ी सी परेशान हो गई क्योंकि उस आदमी ने सही कहा था। उसके पास तो सिर्फ 15% ही शेयर थे। वो परेशान हो अभी सोचने में लगी थी कि उसके कानों में एक लड़की की आवाज़ सुनाई दी। किसने कहा? सिया, अंश रायजादा के पास इतने शेयर्स नहीं है कि वो सीईओ के पोजीशन के लिए क्वालिफाई ना हो। मैं तेजल रायजादा अपने और अपनी मॉम सविता रायजादा के शेयर्स सिया के नाम करती हूँ। अब सिया के पास 35% शेयर्स है। अब तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना सिया के पोजीशन से। इतना बोल वो अपने हाथ में ली हुई फाइल टेबल पर रख सभी की तरफ इशारा करती है। एक आदमी उस फाइल को ले पढ़ने लगा। पढ़ने के बाद वो सभी की तरफ देख बोला, अब सिया के पास 35% शेयर है, जिसे सुन सभी हैरान रह गए।
एक दूसरा आदमी बोला, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, सिया CEO के पोजीशन के लिए क्वालिफाई है। सो मिस सिया अंश रायजादा, अब आप इस कंपनी की न्यू CEO है। कांग्रेचुलेशन, लेकिन याद रहे आपकी ये पोजीशन तभी तक है जब तक अंश कोमा से बाहर नहीं आ जाता। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हमारे चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। धन्यवाद।